फ्रेंड्स, राधे राधे। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, लगभग अभी बज रहे हैं 11 के आसपास का समय हो रहा है। और मैं तारीख बता देती हूँ। तो ये जो ब्लॉग है मेरा, ये है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे के दिन का ये ब्लॉग है फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 11 और घर का सारा काम निपटा कर नहा धोकर पूजा वगैरह कर ली है मैंने। और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह का नाश्ता। तो फ्रेंड्स, जिस दिन पूजा पाठ करनी होती है ना, तो मुझे नाश्ते में बहुत देर हो ही जाती है। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बताई हूँ आप लोगों को। तो बस आज पूजा पाठ करना था, क्योंकि साल का सबसे स्पेशल दिन माना जाता है 25 दिसंबर को। तो बस सारे काम निपटाते और पूजा पाठ करते में मुझे 11 बज गए थे। और फिर मैंने 11 बजे बनाया फटाफट से गर्मा गर्म पोहा, क्योंकि मैं और बेदू ही हैं घर पे, हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से पोहा बनाया, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, सरसों के तेल में ही। पोहे को भिगो के रख दिया था पहले, और उसमें बस जीरा सौंफ और राई का तड़का देकर, कड़ी पत्ता डालकर, हरी मिर्च प्याज वगैरह और मटर थे थोड़े से, वो डाल दिए थे मैंने। वो सॉफ्ट हो गए थे तो हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, और बस मैंने फिर ये भिगो हुए पोहे डाल दिए थे। और ये देखिए यम्मी सा पोहा बनकर तैयार है। पोहे हमें खट्टे मीठे पसंद है, तो चीनी भी मैं जरूर डालती हूँ फ्रेंड्स। और नींबू हो तो फिर नींबू के साथ तो और भी टेस्टी लगता है। पोहा बन के हो गया था फ्रेंड्स रेडी, और हमने कर लिया था फटाफट से दोनों माँ बेटी ने नाश्ता, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों वाली भूख। उसके बाद नाश्ता करके हम आ गए थे फ्रेंड्स छत पे। कपड़े वगैरह धुल रखे हैं, वो अभी मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही से हैं। उससे पहले मैं आप सभी को दिखा देती हूँ प्लांट्स, क्योंकि मैंने अपने प्लांट्स आप सभी के साथ बहुत दिनों से शेयर नहीं किए हैं। तो ये देखिए गेंदे का फूल, जो कि अभी मैं घर से आई हूँ ना, उसके बाद मैंने, नहीं उससे पहले ही मैंने मंगाया था। घर जाना था ना हमको, उसी आसपास में हस्बैंड से मंगाया था। इसको घर से आने के बाद मैंने इस तरीके से बाल्टी में डाला। और ये है शमी का पौधा, जिसको घर के आंगन में रखना चाहिए, घर के छत पर रखना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। इसमें भगवान शनि का वास माना जाता है, लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है, भगवान शिव का वास माना जाता है। तो शमी पौधा मुझे बहुत दिन से चाहिए था, तो फाइनली ये मैंने ले लिया है। और ये मैं संडे को लेकर आई हूँ अभी। तो ये कुछ 2 प्लांट है जो मैं अभी लेकर आई। और फूल ना वाइट वाले मेरे जो है वो अभी नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने गेंदे का फूल मंगाया है। और अभी 1-2 गेंदे का फूल और मंगाऊंगी, क्योंकि बाल्टी में लगाई हूँ ना, तो जगह है वहाँ पर, तो 1-2 प्लांट उसमें और लग जाएंगे। तो मेरे प्लांट कैसे लगे आप लोगों को? देखिए फ्रेंड्स, मुझे ना गार्डन की काम का बहुत शौक है, पेड़ पौधे लगाना और हरी सब्जियां भी करना मुझे बहुत शौक है। लेकिन किराए के घर में आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ें करने को नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बस 2-4 ऐसी पूजा पाठ के लिए मैंने रखा हुआ है, कि कम से कम घर में भगवान को अपने घर के फूल चढ़ते रहे, बस इसलिए मैंने लगा रखे हैं। और उसके बाद ये देखिए मैं सुखा लेती हूँ अपने कपड़े, थोड़े से कपड़े थे और बाकी कपड़े कल के हैं। और फ्रेंड्स, 2 दिन के बाद धूप निकली है। 23 तारीख 24 तारीख को हमारे यहाँ बहुत बारिश थी और बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाली ठंड थी। लेकिन अब आज है 25, और 25 तारीख के दिन हमारे यहाँ मौसम कुछ ऐसा था। उसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स निकल गए थे कहीं पीछे पीछे, साइड होके। गोला नहीं खाते बेटा, ठंड के टाइम पे, गर्मी में खाते गोला। वो रहती है अजी, हाँ ये यमुना नदी है। यमुना नदी बहुत महत्व है इसका। और यहाँ तक पानी होता है, सीढ़ियों तक पानी रहता है यहाँ। तो आती रहती हूँ मैं, पूर्णिमा वगैरह को दिया वगैरह के लिए भी आती रहती हूँ। हाँ बहुत भीड़ होती है यहाँ तो, अमावस पूर्णिमा ना। हाँ जब मन किया। हाँ जी, देखो यार यहाँ पर झंडे जैसे नहीं बने। हाँ कहाँ गए? 3 हो गए। हाँ ये 3 है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा कि हम कहीं के लिए निकले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 25 तारीख, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी। पड़ोस में बच्चे रहते हैं, उनकी स्कूल की छुट्टी थी। तो बच्चे तो घर में रहते हैं, तो फिर वो डिमांड करते हैं कि हमें यहाँ ले चलो, हमें वहाँ ले चलो। और बेदू, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कि बेदू को पार्क आना था, पार्क के लिए वो बहुत दिन से बोल रही थी। और फिर आज मौका लग गया।
मेरी पड़ोसन लोग बोले कि चलो चलते हैं, बच्चों को घुमा के लाते। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलते हैं, क्योंकि मेरी बेटी का भी बहुत दिन से मन कर रहा था पार्क आने का। तो फ्रेंड्स ये जो पार्क है, आज हमें फाइनली समय मिल गया और आज दिन भी अच्छा है। आज के दिन लोग बच्चों के साथ थोड़ा सा घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। अब से लेके नए साल तक तो बस लगा ही रहेगा यहाँ वहाँ घूमना फिरना। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ ना हस्बैंड लोग नहीं है, क्योंकि सब ऑफिस में है, ड्यूटी में है। हम बच्चों को लेकर लेडीज़ ही आए हैं। बहुत मुश्किल हो गई थी फ्रेंड्स हम लोग को ना इनको संभालना, क्योंकि मार्केट से बाहर है ये, और ऑटो से आ गए थे। उसके बाद हम नहर से जो हमारा, आप लोग जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता कि यमुना नदी में आती रहती हूँ। तो बस यमुना नदी के पीछे से ही ये पार्क है, और इस पार्क में मैं पहले कभी नहीं आई हूँ। यहाँ पर पहली बार आई हूँ। पता तो था कि यहाँ पर है पार्क, लेकिन मैं कभी आई नहीं हूँ। हम लोग एक और पार्क के पास में वहाँ चले जाते थे बेदू को लेकर। आज ये दीदी जो देख रहे हो आप, बस इनका ही था कि चलो यहाँ ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर झूले बहुत वैरायटी के भी होते हैं और बड़ा सा है, तो बच्चों को खेलते बनेगा। तो यहाँ पर बस ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने पूरा एंजॉय किया और हमने बस इनकी पीछे 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 बस इनकी हमने चौकीदारी करी। कौन बच्चा कहाँ भाग रहा। अच्छा एक बच्चा हो तो एक जगह खेलता है, लेकिन यहाँ पर 5 बच्चे थे ना, बहुत परेशान कर रहे थे। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। तो सारा मतलब 2 घंटे 3 घंटे हम रुके थे वहाँ पर। लेकिन हम ना बिल्कुल माँ लोग तो कोई, मतलब हम मदर लोग तो कोई एंजॉय नहीं कर पाते, बस बच्चों की देख रेख में ही रह गए थे। तो ऐसा ही होता है। और फिर वहाँ पर स्टॉल भी था फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमने खाए थे मोमोज़, और उसके बाद हम आ गए थे घर शाम के समय में। घर आते आते हमको ना 5:30 पौने 6 तो बज ही गए थे। घर आकर शाम की पूजा पाठ करी मैंने, और उसके बाद फ्रेंड्स बेदू के पापा को खाना था गाजर का हलवा। वो 2 दिन पहले गाजर ला के रख दिए थे, लेकिन वही मौसम ख़राब हो गया था, तो मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं कर रही थी। आज मैंने कहा चलो ये भी मैं काम निपटा लेती हूँ अपना। तो मैंने आते से ही फिर गाजर को कद्दूकस किया। कद्दूकस नहीं किया, चॉपर में कर लिया फ्रेंड्स। तो मैंने कहा चलो आज इस तरीके से बना के देखती हूँ कैसा बनता है, और इस तरीके से मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। चॉपर में मैं एक बार बनाई हूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं हमेशा कद्दूकस कर कर ही बनाती हूँ। तो बस मैंने आज चॉपर में सारा फटाफट से चॉप कर दिया था, और यहाँ पर चढ़ा दिया था कुकर में डाल दिया था घी, और 3-4 चम्मच 4 चम्मच के करीब मैंने घी डाला था इसमें। और बस उसमें फिर मैंने चॉप करी हुई गाजर डाल दी थी, और इसको खूब अच्छे से 10 मिनट भुना था मैंने घी के साथ। और घी के साथ आप गाजर को 10 मिनट 15 मिनट भूजेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया था दूध। और मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि मेरा गाजर का हलवा सिंपल ही बनता है, मैं खोआ वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं दूध के साथ ही बनाती हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनता है। बस यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया था, और उसके बाद मैंने लगा दी थी इसमें सीटी फ्रेंड्स। और अब ये देखिए टेस्ट के लिए जो भी डालना वो भी कुछ नहीं डाली हूँ मैं। चीनी ले ली हूँ, और बादाम बारीक करके ले ली हूँ, और बारीक नारियल का जो बूरा होता है वो ले ली हूँ नारियल का, और इलायची 4-5 कूट कर वो ले ली हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए सीटी लगा दी थी कि ये जल्दी हो जाएगा कुकर में, और टेस्ट देखना था मुझे कि कुकर का टेस्ट कैसा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी आप लोगों को कि जो कढ़ाई में हम टाइम देकर जो हलवा बनाते हैं उसमें, और ये जो कुकर में बनता है इसमें बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हो जाता है। कुकर में तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, पर मैंने कहा चलो आज जल्दबाजी थी, इसमें बना के टेस्ट करते हैं। तो हाँ ऐसा तो बनता है, टेस्ट ऐसा तो आता है कि हाँ हलवा है गाजर का आप खा रहे हो, लेकिन जो प्रॉपर टेस्ट जो चाहिए होता है, जो हम कढ़ाई में लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, वो टेस्ट नहीं आया था। तो यहाँ पर बस मैंने देखिए 3 से 4 सीटी लगा दी थी, तो गाजर मेरी जो है गल गई थी। बस इसमें मैंने डाल दिया चीनी और नारियल का बूरा और इलायची का पाउडर। ये चीज़ें डालकर इसको मैंने और भी पका दिया था। तो ये देखिए हो गया है गाजर का हलवा बनकर रेडी। और फ्रेंड्स इसमें घी और मेवे जो है मैंने ना बहुत ही लिमिट में डाले हैं, क्योंकि हस्बैंड को मेरे अभी ये सारी चीज़ें उतना मतलब नहीं देना है, बहुत लिमिट में खा सकते हैं अब वो, तो उसी हिसाब से मैंने डाला है। हालांकि इतनी गाजर में 1 कटोरी घी आराम से लगता, और ड्राई फ्रूट्स भी और डलते, लेकिन मैंने बहुत उनकी सेहत को ध्यान रखते हुए बहुत लिमिट में सारी चीज़ें डाली। यहाँ कटोरी में भगवान को भोग लगाने के लिए निकाल दिया मैंने, क्योंकि सर्दियों में मेरे घर में अभी ये फर्स्ट टाइम गाजर का हलवा बना है, भगवान को भोग लगाना तो बनता है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने डाल दिया बादाम जो कूट के रखी थी मैं, वो बाद में इसलिए डाली फ्रेंड्स क्योंकि उसमें से कंटेनर में से कभी बेदू के पापा निकाल के खाते रहते हैं, कभी मैं बेदू को देती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जूठा है, इसलिए मैंने उसे बाद में डाला, भोग निकालने के बाद में। तो यहाँ पर बेदू टेस्ट कर रही है, बता रही बहुत यम्मी बना। चलिए मिलते अच्छे से ब्लॉग।